बात है सन 1192 ईस्वी की और उस समय भारत में से हिंदू साम्राज्य का अंत हो गया और एक नई शुरुआत हुई। मुस्लिम साम्राज्य की भारत में नई स्थापना हुई। लेकिन दोस्तों, आप क्या जानते हैं कि भारत में से हिंदू साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? क्या कारण थे भारत में से हिंदू साम्राज्य के अंत के कारण? हजारों वर्षों से चला आ रहा इस साम्राज्य के अंत के कारणों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, राजनीतिक कारण। भारत में सम्राट अशोक के बाद राजनीतिक जो एकता थी उसमें कमी आती नजर आई। गुप्त वंश ने हालांकि इस कार्य को बढ़ावा दिया। इसके बाद सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत के एकीकरण के मामले में काफी आगे रहा। लेकिन सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद दिल्ली पर अधिकार करने के लिए होड़ सी लग गई। उनमें से प्रतिहार शामिल थे, चौहान शामिल थे, चालुक्य शामिल थे, राष्ट्रकूट शामिल थे। इन सबका सपना था दिल्ली पर अधिकार करना। लेकिन उन सब में अग्रणी रहे प्रतिहार। लेकिन इनके बाद सबसे अग्रणी रहे चौहान वंश, और चौहान वंश ने 11वीं सदी के आसपास दिल्ली पर अधिकार भी कर लिया। लेकिन फिर उनकी हार हो गई। चौहान वंश की हार के मुख्य कारण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भारत के जो छोटे छोटे जो रियासत में बंटे हुए थे, राज्य थे, उन्होंने किसी ने भी पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। उनमें सबसे बड़े जयचंद थे। जयचंद ने कभी भी पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। साथ देना छोड़ो, बल्कि उन्होंने तो मोहम्मद गौरी की सहायता की थी। जो बाकी जो दक्षिणी राज्य थे उन्होंने भी पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं की थी। सबसे बड़ी हार का कारण यही था। बाकी उनकी सेना बंटी हुई थी और सेना सुसंगठित नहीं थी। अगर पृथ्वीराज चौहान किसी पे निर्भर थे तो वह थे जागीरदारों पे निर्भर। जागीरदार लोग सेना एकत्रित करते थे और फिर युद्ध के लिए जाते थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण था धार्मिक दोष, क्योंकि हिंदू समाज के जो वेद थे, जो उपनिषद थे, जो रामायण और महाभारत आदि काव्य थे, जो महागाथाएं थी, वो उन्हें ये शिक्षा देती थी हिंदू समाज के लोगों को कि उन्हें अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, उन्हें सत्य वचनों का पालन करना चाहिए तथा उन्हें हिंसा से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो इन ग्रंथों के कारण जो हिंदू समाज में एक आस्था सी बन गई थी कि मुस्लिम आक्रमण हो रहे हैं तो ये भगवान की देन है, ये ईश्वर की देन है, इन्हीं कारणों से ये हो रहा है, ये सब ईश्वर का विधान है और हमारा बाल बांका भी नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, हमारे देवी देवताओं का हाथ हमारे ऊपर है। तो इन्हीं धारणाओं के कारण है वो हिंदू समाज लगातार दुर्बल होता गया। जबकि इसके विपरीत इस्लाम समाज के लोग जो आक्रमण कर रहे थे, इस्लामी शासक, वो जोश से भरे हुए थे। उनका एक ही मकसद था, भारत को लूटना, वहां से धन प्राप्त करना और वहां पे साम्राज्य स्थापित करना। तीसरा सबसे बड़ा कारण है विदेशों से संबंध विच्छेद, क्योंकि भारत के लोग हैं वो विदेशों में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, यहाँ कम ही जाते थे। वहाँ के लोग जो विदेशों में रहते थे, उन अगर कोई आविष्कार कर दिया, वैज्ञानिक आविष्कार है, कोई नई बात है, तो वो उन्हें मानने से बिल्कुल ही इनकार कर देते थे। अगर कोई नया धर्म उदय हुआ था तो उनके बारे में उनकी धारणा बिल्कुल सही नहीं थी, उनके बारे में वो जानने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं थे। एक तरफ तो जो भारत के शासकों पर निगरानी रखने के लिए जो अरबी शासक थे, जो अफगानिस्तान या आप कह सकते हैं वहाँ के शासक थे, इन्होंने भारत में दूत भेजे, क्यों? ताकि पता चल सके कि भारत के शासकों की क्या कमजोरी है, क्या मजबूती है। तो वो इन चीज़ों का भारत के भौगोलिक, ऐतिहासिक, जातियाँ, धर्म सभी के बारे में जानकारी एकत्रित कर लेते थे। जबकि भारत के शासक है, यहाँ के किसी को दूत को वहाँ नहीं भेजते थे, ताकि वहाँ के सभी जो हम कह सकते हैं ऐतिहासिक है, वहाँ की जाति है, वहाँ के धर्म है, वहाँ के राजा की मजबूती, कमजोरी आदि का बिल्कुल ही वर्णन ही नहीं कर सके। तो इसलिए भारत में हिंदू साम्राज्य का पतन है वो होता गया। भारत में हिंदू साम्राज्य के पतन का चौथा कारण था सैनिक दुर्बलता। सैनिक दुर्बलता शासकों की सबसे बड़ी कमजोरी थी उस समय भारत के, क्योंकि जो सैनिक थे वो पदाती ज्यादा थे, गजरोही ज्यादा थे, लेकिन जो अश्व सैनिक थे वो कम थे, घुड़सवार सैनिक बहुत ही कम थे। इसके अलावा जो क्षत्रिय समाज के शासक थे उनका एक नियम था छात्र धर्म का पालन करना। वो भागते हुए शासकों ये लोगों पे आक्रमण नहीं करते थे, छात्र धर्म का पालन करते थे। इससे भारतीय शासकों और भारतीय जो शासन व्यवस्था, इससे बहुत बड़ी हानि हुई और भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। क्योंकि ऐसे कई मामले भी आए, जैसे हमने देखा पृथ्वीराज चौहान ने भागती हुई गौरी की सेना का पीछा नहीं किया। अगर उसने पीछा किया होता तो गौरी शायद ही दोबारा भारत पर आक्रमण करने के बारे में सोच पाता। हिंदू साम्राज्य के पतन का पांचवा और सबसे अंतिम कारण है गुप्तचर व्यवस्था की लाचारी। यानी भारत के शासकों की गुप्तचर व्यवस्था काफी बदहाली स्थिति में थी, क्योंकि जब भारत पे विदेशी आक्रमण होते थे तो भारतीय शासकों को पता ही नहीं चलता था कि विदेशी आक्रमण कब हो रहे हैं। उन्हें कभी कभी पता तो तब चलता था जब विदेशी आक्रमण उन पर हो गया होता है। और ऐसी स्थितियां
कई शासकों के साथ घटी, यानी कब आक्रमण हो रहे हैं, कब कहाँ सेना कितनी आई है, कितनी दूर है, क्यों आक्रमण हो रहा है। गुप्तचर व्यवस्था बिल्कुल ही बदहाली व्यवस्था में थी, ताकि इससे ये हुआ कि भारतीय शासकों को पहले पता नहीं चल पाया कि आक्रमण क्यों हो रहे हैं, किसने किया है, कितनी बड़ी सेना है। इससे भारतीय शासकों की हार निश्चित हुई। इसमें कई भी ऐसे शासकों के साथ हुआ भी है। पृथ्वीराज चौहान के जो तराइन का द्वितीय युद्ध था, गुप्तचर व्यवस्था की भारी कमी नजर आई। तराइन का द्वितीय युद्ध हो गया और उसमें गौरी ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया, लेकिन गुप्तचर व्यवस्था की बदहाली का पता नहीं चल पाया कि यह आक्रमण होने वाला है। तो दोस्तों, ये थे भारत के हिंदू साम्राज्य के पतन के कारण। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।